आपका जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने उसको मौलाना बना दिया है। या तो वो माफी मांगेंगे अभी, और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा चुके हैं, लखनऊ में लिखवाया गया है। इस जो पहनावा मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा पहनती है ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है, यही करवाएंगे। ये साजिद सैफी जो है अपने मन से इसने नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के मस्जिद जाने को लेकर के जो विवाद उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और जो कि रशीदी है, मौलाना रशीदी, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है और उस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के ही एक युवा नेता द्वारा उनको एक स्टूडियो में थप्पड़ दर्द दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी वो एक पोस्टर लगाते हैं और पोस्टर में उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर लगती है। कई सवाल उठाते हैं जिसमें अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपाई नेता साजिद रशीदी की गिरफ्तारी कब, एक सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल, सम्मानित महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपाई नेता दिखावा करने का ढोंग बंद करें। महिलाओं के सम्मान पर कब तक भाजपा राजनीति करेगी। भाजपा नेता साजिद रशीदी की गिरफ्तारी करो या घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। महिलाओं का अपमान करने वाले भाजपाई शर्म करो। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपने जो ये पोस्टर लगवाया, इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन मौलाना की फोटो लगा दी, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आप जो उसको मौलाना कह रहे हैं उस पर मेरा विरोध है। नंबर एक बात, तो मौलाना है नहीं, वो साजिद सैफी है। आप कह रहे हैं मौलाना नहीं, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली सरकार थी उनको जो है मौलाना के रूप में तनख्वाह दी जाती थी। सिर्फ एक आपका जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने उसको मौलाना बना दिया है, इसके अलावा वो मौलाना नहीं है। और ना वो आलिम है, ना वो हाफिज है, ना कोई कारी है, और ना ही मुसलमान उसको कोई उसके कहने से कोई काम करता है। इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। इस वजह से वो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी जो समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा के प्रति उसने अभद्र टिप्पणी की, उस टिप्पणी के विरोध में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जिस अभद्र टिप्पणी, या तो वो माफी मांगेंगे अभी, और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा चुके हैं, लखनऊ में लिखवाया गया है, और उनको जेल जाना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल और चापलूस है। इस वजह से ये पूरी तरीके, वरना 3 दिन हो गए आज FIR लिखे हुए, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और केंद्र की मोदी हुकूमत की छात्र छाया में घूम रहा है छुट्टा सांड की तरह, क्योंकि वो मुसलमानों को जो एक टिप्पणी इसने करी है, उस टिप्पणी से देश के सभी मुसलमानों को शर्मसार होना पड़ा है। अगर आप कह रहे हैं देश के सभी मुसलमानों को शर्मसार होना पड़ा, लेकिन वो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, इस वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको वो जायज ठहरा रहे हैं कि मस्जिद में बिना सर ढके नहीं जाया जाता है। मैंने वही कहा है, उनका कहना है। एक बात आप समझिए, अगर गैर मुस्लिम है तो उसको इस्लाम का तौर तरीके नहीं पता है, लेकिन एक भारतीय संस्कृति के जो पहनावा है, उस पहनावा में जा करके वो बैठी वहां गई मिलने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान का ये इतिहास रहा है कि जो पहनावा मोहतरमा डिंपल यादव साहिबा पहनती है ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है, और इसके ऊपर इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी है उसका पूरी तरीके से देश के जो तमाम आलिम हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं मुस्लिम समाज में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ये न कहीं से आलिम है, न कहीं फाजिल है, न कहीं कोई कारी है। इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिल करके और ये भारतीय जनता पार्टी के सह पर इस तरीके का बोला है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं वो धरने पे बैठ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है और वोट बैंक जाने का डर है उनको। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में यही तो एक फर्क है, यही करवाएंगे। ये साजिद सैफी जो है अपने मन से इसने नहीं कहा है, इसको जिस दिन गया अगर इसका बयान उसी टाइम आ जाता तो ये समझा जाता कि हाँ इसने कहा है। कई घंटों के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
इसको ऊंचा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो हर जगह मुद्दा चाहिए ना। देश के कौन, राजनाथ सिंह साहब मस्जिद में नहीं गए और प्रधानमंत्री मोदी जी मस्जिद में नहीं गए या अटल बिहारी वाजपेयी जी मस्जिद में नहीं गए? कौन नहीं जाता है? मस्जिद, मंदिर, कुछ भी हो, हर एक इंसान को जाने का अधिकार है। स्मृति ईरानी भी गई थी विदेश। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, कहीं पर नहीं। और हमारे नबी, वो भी गैर मुस्लिम को बिठाल करके मस्जिद में राय मशविरा किया है। नबी की बात कौन झूठे कर सकता है? इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत साजिद सैफी ने, ये जो समाजवादी पार्टी की सांसद मोहतरमा डिंपल यादव साहब के खिलाफ ये टिप्पणी नहीं है, ये पूरी महिला आबादी जो 50% है उस पर इन्होंने यह पद टिप्पणी की है। इस वजह से इनको माफी देने लायक नहीं है। अभी तक ये छुट्टा सांड की तरह जो साजिद सैफी घूम रहा है, क्योंकि मीडिया के ही लोग उसको मौलाना बना रहे हैं, जब वो मौलाना है नहीं। वो मौलाना नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, आप उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। कहीं से वो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सपोर्टर है। इसने 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का समर्थन किया, मोदी जी के लिए लेटरबाजी की, समर्थन पत्र दिया। और ये जो इमाम एसोसिएशन अपने को बता रहा कि मैं उसका चेयरमैन हूं, ये भी इसका जो तंजीम बनी हुई है ये भी फर्जी है, पूरी तरीके झूठ है। कोई इमाम इसके साथ नहीं है, ये सिर्फ तनहा अकेला है। और एक चैनल पूरे देश के अंदर ऐसा है जो न्यूडम बैठा हुआ है, अर्नब गोस्वामी का जो आर भारत है, इसने पूरी तरीके से इसको मौलाना साबित करने की कोशिश की है। इसी वजह से आज प्रदेश का और देश का पूरा मुसलमान इसके विरोध में है। अच्छा, अगर कोई और मौलाना होता तो क्या लगता, क्या कार्रवाई हो गई होती? नहीं, कोई मौलाना जो है वो ऐसी भाषा, अगर और कोई होता भाजपा खिलाफ, कोई मौलाना इस तरीके के, जो आलिम है, मौलाना है, धर्म गुरु है, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग ही नहीं करेगा। मान लीजिए भाजपा के किसी नेता के नहीं करेगा। कोई और मुस्लिम होता, कोई नहीं करेगा। मैंने क्या कहा? आलिम हो, पंडित हो। नहीं, आप कह रहे कार्रवाई नहीं हुई ना, तो कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, क्यों नहीं? अगर साजिद रशीदी की जगह पे हम होते तो हमारी जगह इस टाइम जेल में होती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल और चापलूस है साजिद सैफी। इस वजह से अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इसी वजह से कल समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के बैनर तले हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की मांग की, और जिसने जो महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की है उसके विरोध में अगर मोदी जी और योगी जी में हिम्मत है तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। 4 दिन के अंदर अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अभी और मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होगा। ये लड़ाई लंबी खिंचे, क्योंकि 50% आबादी का मामला है। इसने महिलाओं के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी की है जो आज तक की कोई नहीं कर सकता है। एक टिप्पणी और हुई थी सांसद इकरा हसन की, उसमें आप लोगों का क्या? जो पूरी तरीके से है, इकरा हसन के खिलाफ जो उसने अभद्र टिप्पणी करी थी, तो हम लोग तो उसके कंटिन्यू बराबर, लेकिन हुकूमत की सतह पर उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है ना, सत्ता में तो है नहीं। पुलिस प्रशासन उनका, सरकार उनकी, सारी व्यवस्था तो उनकी है ना, वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर। आंदोलन नहीं हुआ आप लोग? आंदोलन, हर चीज का रास्ता आंदोलन नहीं है, हर चीज का रास्ता आंदोलन नहीं है। भाई, अभी अगर हम 500 लोग जा करके गांधी भवन में बैठ जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना शुरू करेंगे कानून को हाथ में ले लिया। ये लोग मतलब जो है कानून को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी का एक एक पदाधिकारी संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात कहेंगे। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। ऊपर से मना तो नहीं है आप लोगों को? कहाँ ऊपर से? कह रहे हैं कि आदेश नहीं आ रहा ऊपर से, कुछ लोग ऊपर न नीचे। ये माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से एक इंसान की वजह से, साजिद सैफी की वजह से इस देश का और प्रदेश का मुसलमान पूरी तरीके से शर्मसार हुआ, और इन्हीं के जैसे लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इस वजह से पूरी तरीके से आपके चैनल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी साजिद सैफी की, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बैठेंगे। चलिए, तो ये थे समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक, जिनका कहना है कि साजिद सैफी की अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी का जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान समाज है, वो लगातार इस मामले को उठाता रहेगा। और इन्होंने 4 दिन का समय भी दिया है कि उनके ऊपर लगातार FIR हो रही हैं, और 4 दिन का समय है सरकार के पास कि उन पर कार्रवाई हो। और इन्होंने उनके तार भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़े। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से मुखौटे के रूप में
वो जो साजिद रशीदी हैं मौलाना, ये तो मानने से इनकार कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।